इस समय मैं हरसिद्धि विधानसभा में मौजूद हूँ। हमारे चारों तरफ देखिए युवाओं ही युवाएं हैं। इन सभी लोगों से मैं एकाएक करके सवाल करूंगा। आप लोग हल्ला नारा नहीं लगाएंगे, अपनी अपनी मुद्दे अपने अपने सवाल करेंगे और एक दूसरे को उनका जवाब देंगे। 5 साल कृष्णनंदन पासवान को देख लिए बीजेपी को, कुछ काम नहीं किए हैं। ठीक है, खाली 5 को दलाल का चक्कर में वो विधायक नहीं रहते हैं। 5 को दलाल उनका है ना, वो हैंडल करते हैं। और सबसे कहना चाहेंगे हम कि एक भैया बोले हैं कि हम ग्रेजुएट करते हैं, हमको इतना ही दी है। उनके पास कोई प्रमाण है बीजेपी की ओर से कि हमको वो दी है? कुछ नहीं हुआ है। भाजपा के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में कुछ नहीं हुआ है। युवाओं के लिए कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है इस सरकार में। और तेजस्वी यादव इसमें घोषणा किए हुए हैं कि हाँ हम 10 लाख नौकरी देंगे। युवाओं को इसमें भविष्य दिख रहा है, इसलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हमको जाति धर्म से मतलब नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने अधिकार के लिए मांग नहीं कर सकते क्या? मेरे पिताजी बीजेपी में वोट दिए, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं अपने वोट का सही उपयोग करें, कहाँ हमारे लिए प्रॉफिट है। सारे लोग काम करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मोदी जी अपना देश चला रहे हैं, प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं। अब वही करेगा। देखिए, सारे लोग विकास चाहते हैं। अगर दुकान खुले हुए हैं, अगर पान की दुकान खोले हुए हैं, उसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या हम किराना दुकान नहीं खोल सकते क्या? मिट्टी की तेल नहीं बेच सकते क्या? तो ये मतलब नहीं है कि हम पान की दुकान खोले हैं तो सिर्फ पान की दुकान ही चलाएं, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इस बार अब वो जाति और धर्म को उठ करके सारे लोग ओनली फॉर आरजेडी, तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार बनानी है। और जब तक डबल इंजन की सरकार में योगी मोदी की विकास की जो गंगा है वो प्रभावित होकर के पूरे जिला से होते हुए हरसिद्धि को नहीं आएगी। इसलिए हरसिद्धि में भाजपा को जिताना है और पटना में एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी है, ताकि नरेंद्र मोदी की बहती हुई विकास की गंगा पटना होते हुए हरसिद्धि को पहुंच सके। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना तय है। उत्तर यहाँ पर हम लोग मोदी के नाम वोट देना है। भाजपा विकास किया है, आगे सब देश के आगे बढ़ाया है, आगे बहुत तरक्की किया है। हम लोग कोई नहीं जानते, लोग भाजपा के जानते हैं, दूसरा कोई पार्टी के नहीं जानते। धावक है, गार्जियन है, बुजुर्ग हैं, सीटी बजा रहे हैं और नारा बजाने में दोनों में अंतर है। इससे वो जिस दल में है उसके वो चरितार्थ कर रहे हैं अपने चरित्र को कि वो किस दल में है। सीटी पहले किधर से बजी है, उसका रिवेंज है ना। इस समय मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता की मूड क्या है, आखिर यहाँ की जनता कैसे प्रतिनिधि को चुनते हैं, यहाँ की विधायक कौन हो सकते हैं और यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे क्या हैं। और आज हम शुरुआत करते हैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से। हरसिद्धि विधानसभा के बहुत सारे हमारे जनता मौजूद हैं। जी, ये लोग जो हैं अभी हरसिद्धि विधानसभा के जनता है और हरसिद्धि विधानसभा की जनता किसको अपना बहुमूल्य वोट करना चाहती है। हम यहाँ के स्थानीय कुछ व्यक्ति हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ आप किसको वोट करेंगे। आप किसको वोट करेंगे? हम तो भाजपा के हैं, भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा में है तो भी भाजपा को वोट कीजिएगा? नहीं जो हम तो ये हैं, हमसे क्या पूछना है? किनसे पूछे? तो हमसे पूछा था, कह रहे हैं कि भाजपा पे देंगे। क्या कभी विचार बदल नहीं सकता है? नहीं, विचार नहीं, हम बहुत दिन से भाजपा ही हैं। आप बाबू वोट देते हो? जी, ये वोट देते हैं। वोट देते हो? जी देते हैं। कितने बार वोट दे चुके हो? पहले बार देने वाले हैं। अच्छा, किसको वोट देना है? वोट देना है कृष्णनंदन पासवान को। क्या है कृष्णनंदन पासवान? यहाँ पे प्रत्याशी हैं विधायक के, हरसिद्धि के विधानसभा के, जो किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। अच्छा, तो बीजेपी क्यों वोट दोगे? जी, बीजेपी हम समर्थक है। बीजेपी को काम अच्छा लगा है, वो नल जल बिजली सड़क ये सब काफ़ी अच्छी तरह से हुई है, इसलिए नल जल की योजना तो बिहार में फ्लोर चल रही है। फ्लोर चल रही है हर जगह और ज़्यादा चल रहा है। हमारा कहा तेजी में कि धीरे में? फ्लोर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन मतलब तो सोच बोलिएगा तो हम सोच बताएंगे। हाँ, क्या सोच किस तरीका से? हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है
और हम 15 साल से पुरान भाजपा कार्यकर्ता हैं। भाजपा को ही वोट लगाना है। विकास का भी काम। और भी हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय। सर, आप किसको वोट करेंगे? हम लोग को मोदी के नाम वोट देना है, भाजपा के। भाजपा विकास किया है, आगे सब देश के आगे बढ़ाया है, आगे बहुत तरक्की किया है। हम लोग कोई नहीं जानते, हम लोग भाजपा के जानते हैं, दूसरा कोई पार्टी के नहीं जानते हैं। विपक्ष साथी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई, आप किसको वोट करेंगे? जी, मैं तो भाजपा को वोट करूँगा। भाजपा को? क्या बात है भाई, सबको यहाँ पे बीजेपी को ही सपोर्ट। हम लोग वोट देंगे मोदी के नाम। मोदी विकास किए हैं, तरक्की की। मोदी जी सीएम नहीं ना है? सीएम नहीं है तो मोदी लोग के नाम पर हम लोग वोट देना है। कोई आएंगे मोदी के नाम पर वोट देंगे, कोई के भेजेंगे मोदी के नाम पर हम लोग वोट देंगे। हम लोगों को डबल इंजन की सरकार बनानी है, और जब तक डबल इंजन की सरकार ने योगी मोदी की विकास की जो गंगा है वो प्रभावित होकर के पूरे जिला से होते हुए हर सिद्धि को नहीं आएगी। इसलिए हर सिद्धि में भाजपा को जिताना है और पटना में एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी है, ताकि नरेंद्र मोदी की बहती हुई विकास की गंगा पटना होते हुए हर सिद्धि को पहुंच सके। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना तय है। उत्तर यहाँ पर कृष्णनंदन। इस समय हमारे बहुत सारे साथी भी लोग हैं। क्या सर, आप किसको वोट करेंगे? हम तो नरेंद्र मोदी के नाम पर उनका जो भी उम्मीदवार होगा उनको हम मतलब नाम को ही वोट करेंगे। हम नागेंद्र राम को सपोर्ट करेंगे यहाँ, इसलिए कि यहाँ नज़दीक के कैंडिडेट है। केंद्र राज्य में सरकार तेजस्वी यादव का होगा। यहाँ हम भी बीए करके यहाँ बैठे हुए हैं, नौजवान हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ तेजस्वी की सरकार बनेगी और लोकल प्रत्याशी है नागेंद्र राम। हम लोग नागेंद्र राम को जिताएंगे, इसलिए कि लोकल कैंडिडेट है और छात्र नौजवान है। सर, आप अपना वोट किसको देंगे? जी, मेरा वोट तो मोदी जी को जाएगा। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जाएगा। उसका एक ही कारण है कि भाजपा जो कहती है, एनडीए जो कहती है वो करती है। एनडीए ने सबसे पहले आपको जनधन खाता खुलवाया, उस समय ये राजद वाले उसका मजाक उड़ाते थे। आज उस जनधन खाते में बिना कोई लीकेज के पूरा पैसा हमारे पास आ रहा है। फिर एनडीए ने सब लोगों के घर में शौचालय बनवाने का काम किया, उस समय भी लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आप देखें कि शौचालय बनने से हमारी माँ बहन बेटियाँ कितनी सुरक्षित है गाँव-गाँव में। फिर एनडीए ने सेनाओं को आधुनिकीकरण करने का फैसला लिया। आप देखेंगे कि राफेल जब खरीदने की बात हो रही थी तो कांग्रेस ने और आरजेडी जो उनका साथी है, इन लोगों ने कितने अड़ंगे लहराने की कोशिश की। आज वह राफेल अगर हमारे पास आया होता तो हमारे सैनिक और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। इनका आरोप है कि एनडीए की राज्य में शिक्षित युवाओं को बेरोजगार अभी बैठा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय शुरू किया है जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उस मिनिस्ट्री के अंदर में समाज के हर कोने से लोगों को ले लिया गया है। कोई कारपेंटर है, कोई बढ़ई है, कोई मैंसन है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई फिटर है। हर तरह की टेक्निक की शिक्षा दी जाती है, ताकि अगर आपको सरकारी नौकरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप प्राइवेट नौकरी करें और कुछ नहीं हो तो मुद्रा लोन के मार्फत आप स्वरोजगार अपना सकते हैं। धन्यवाद। हम फिर आएंगे आपके पास। हमारे साथ बहुत सारे हम आएंगे, आपसे आएंगे। हाँ जी जी, एक मिनट। आप लोग नारा नहीं लगाइए, आप लोग नारा नहीं लगाइए। हम आप सब हाँ देखिए, पहले आप बंद कराइए। आप लोग बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था, बंद कीजिए। एक मिनट आप लोग बंद कीजिए, नारा मत लगवाइए, नारा नहीं लगवाइए। बंद कर रहे थे। अरे सुनिए, झंडा नीचे कीजिए, झंडा नीचे कीजिए, झंडा नीचे कीजिए, झंडा में सुनिए, झंडा नीचे कीजिए। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पे। नारा नहीं लगाइए, नहीं नारा नहीं, एकदम बंद कीजिए। नारा नहीं लगना चाहिए। जी 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 जी, आपके कहने का मैं समर्थन करता हूँ। नारा नहीं लगाइएगा सर। कौन नारा लगाया? नारा नहीं लगवाइए। नहीं सर, सिटी बजावे के लोग। जी जी जी, एकदम जी जी, बोलिए। मेरे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, सीटी बजा रहे हैं और नारा बजाने में दोनों में अंतर है। इससे वो जिस दल में है उसके वो चरितार्थ कर रहे हैं अपने चरित्र को कि वो किस दल में है।
बाजी है, उसका रिवेंज है ना। और रही बात सिटी के मुद्दे को बंद कीजिए, सवाल होनी चाहिए, सवाल होनी चाहिए। आप लोग सिटी मत मारिए, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए। यहाँ जो भाजपा के जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं, यहाँ जो भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी है ना, उनको एक बार हरसिद्धि की जनता ने जिता करके देख लिया। वे फेविकल थे और जब अपने घर से निकलते थे तो किसी मोड़ घुस जाते थे। और इसलिए इस बार हरसिद्धि की जनता ने अपने घर के बेटा को, नागेंद्र राम को, अपना बहुमूल्य वोट दे करके हरसिद्धि विधानसभा न जात पर, न पात पर, न किसी धर्म और संप्रदाय पर कोई वोट नहीं हो रहा है। 15 साल की राज में लालू जी ने क्या किया? एक मिनट, तो नीतीश कुमार ने 15 साल की राज में क्या किया? आप जरा हमको बताइए सर। आप भी बताइए। अरे आप बताइए। 15 साल कृष्णनंदन पासवान को बुला रही है हरसिद्धि की जनता। एक मिनट, हम बता रहे हैं 15 साल में क्या किया। हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बोटनी ऑनर्स से हम ऑनर्स कर रहे हैं, एमएस कॉलेज से हम बता रहे हैं नीतीश कुमार ने क्या किया हमारे लिए। स्टूडेंट कार्ड के तहत लोन दिया 1,46,000 रुपया। यही हम है 2005 में हमारी बहन का शादी हुआ था, उस समय हमारे पिताजी बाहर गए थे, यही डकावा बरगज था। उस समय जब पिताजी रात को आते थे तो डर था, भय था कि पिताजी हमारे रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे। उस भय से हम लोग जी रहे थे। नीतीश सरकार क्या नहीं किया है? पहले बिजली था लेकिन तार नहीं था, बिजली था लेकिन तार था लेकिन बिजली नहीं था, बॉल था लेकिन बॉल जलता हुआ नहीं था। आप बताइए क्या होता था? एक मिनट, पहले लालू यादव ने गरीबों को बोलने का अधिकार दिया है ना, गरीब मजदूर दबे कुचले लोगों को जगाया है ना। और यह लालू प्रसाद का देन है कि आपके जैसे मीडिया वाले आज आकर के आम पब्लिक गरीबों के साथ आकर के बात कर रहे हैं। बताइए यहाँ पे ये आप लोग क्या उनके पास स्थानीय आदमी नहीं है? क्या स्थानीय आदमी को वोट नहीं दे सकते हैं टिकट? जब देंगे बाहरी आदमी को टिकट देंगे, बाहरी आदमी टिकट लड़ेगा। क्या हरसिद्धि का लोग मर गया है? हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। देखिए आप लोग थोड़ा स्पेस बनाइए, नहीं तो हम कार्यक्रम बंद कर देंगे। हम आपकी हर सवाल का एक मिनट हम एक मिनट आप लोग पीछे थोड़ा, आप लोग अब बोले हम चुप रहे। अब सुनिए हमारी बात सुनिए। हमारे अभिभावक थे विनोद सिंह, और वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने 15 साल में क्या दिया, नरेंद्र मोदी ने क्या दिया। तो मैं इस पर चरितार्थ करना यही बोल लीजिए। मैं चरितार्थ करना चाहता हूँ। जो विनोद सिंह जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या दिया और लालू यादव ने उनको बोलने का दिया, तो उनसे पूछिए कि लालू यादव के 15 साल के जंगल राज का नतीजा है कि भूरा बाल साफ करो, उनको भूल पड़ गया। भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव ने दिया। और नरकार है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो पूछिए इन सवर्णों से जो नरेंद्र मोदी का खिलाफ कर रहे हैं विनोद सिंह। 10% सवर्णों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और ये कहते हैं कि क्या किया, ये जंगल राज किया है। अभी आप ले रहे हैं, अभी आप देखिए इस तरीके से यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक युवा भाई है, क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या करते हैं? हम तो अभी मार्केटिंग जॉब करते हैं। अच्छा। एग्रीकल्चर मेडिसिन की दवा की कंपनी में अभी हम जॉब करते हैं, ठीक है। अच्छा। मेरा कहना है कि हरसिद्धि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें हरसिद्धि विधानसभा के प्रत्याशी भाई नागेंद्र राम को विजयी बनाना है और बाहरी से भारी मतों से उनको विजयी बनाना है। चलिए
आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे? हम नागेंद्र राम को करेंगे, नागेंद्र राम को करेंगे। क्यों नागेंद्र राम को करेंगे? जी, स्थानीय निवासी को करेंगे, कोई हो स्थानीय को करेंगे। अच्छा, स्थानीय होने के नाते आप यहाँ के स्थानीय जो उम्मीदवार हैं उनको ये सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ एक और युवा भाई हैं, इनसे भी हम सवाल करते हैं। पहले आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा दूरी बना लीजिए, लेकिन आप लोग लड़ेंगे नहीं, हम सभी के पास आएंगे। भैया, आप किसको वोट करेंगे? हम तो नागेंद्र राम को वोट करेंगे। क्यों नागेंद्र राम को वोट? स्थानीय है, बहुत अच्छा काम करे। 5 साल कृष्णनंदन पासवान को देख लिए बीजेपी को, कुछ काम नहीं किए हैं। ठीक है, खाली 5 को दलाल के चक्कर में वो विधायक नहीं रहते हैं। 5 को दलाल उनका है ना, वो हैंडल करते हैं, वही उसी काम है। इसलिए हम नागेंद्र राम को विजयी बनाएंगे। मुख्यमंत्री आप किसको बनाएंगे? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि वो युवा है और मोदी जी युवा है, इसीलिए। सिर्फ युवा हैं इसके लिए कि और भी नौकरी के लिए? सब हम लोग बेरोजगार हैं। हम सबसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। मैं बीटेक का छात्र हूँ, भोपाल से मैं बीटेक करते हैं और एक सोहनी समाज से हम बिलोंग करते हैं। मेरा सोहनी का कोई वजूद नहीं था और 4 नवंबर 2018 में एक वीआईपी पार्टी बनाए मुकेश सोहनी, सोनप मला मुकेश सोहनी, और उसी समय से लोकसभा चुनाव तक और विधानसभा चुनाव अभी तक वो महागठबंधन के सदस्य थे। और 2 साल से जो महागठबंधन का एक अभिंग अंग था उसको सीट नहीं दिया गया, और जो 2 दिन पहले से आया उसको 6 सीट और नई सीट दे दिया गया। यही महागठबंधन का एक वजूद है। और वो चाह रहे थे कि मलाह समाज विलीन हो जाए, और मलाह का कोई वेट नहीं था। आज मलाह एक ऐसा पार्टी है, एक वीआईपी ऐसा पार्टी है। और मलाह विशेषकर एक मलाह के बारे में बता रहे हैं कि हर एक पार्टी एक दूल्हा बनाकर स्टेट पर मलाह के रखता है कि यही देखिए हम मलाह के रखे हैं, सभी मलाह समाज के लोग हमको वोट दें। इसीलिए हम लोग महागठबंधन के विरोध करते हैं और कृष्णनंदन पासवान के पक्ष में हम लोग हरसिद्धि विधानसभा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर हम लोग विधानसभा भेजेंगे। वोट देते हो? जी। कितने बार वोट दिए हो? 1 बार वोट दिए हैं लोकसभा चुनाव में। अच्छा, ये दूसरी बार है। आप किसको वोट करेंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे, कृष्णनंदन पासवान को। किसको? कृष्णनंदन पासवान को। अच्छा, क्या उनके अंदर क्या खूबी है कि आप उनको वोट? वो अच्छा कैंडिडेट है और काम अच्छा करेंगे। वो 5 साल रहे, अच्छा किया है काम। अच्छा, वो हरसिद्धि के नहीं है क्या? हरसिद्धि के हैं, वो हरसिद्धि विधानसभा के है। हरसिद्धि के नहीं है, वो चीज नहीं। देखिए, हम लोग भी तो हरसिद्धि विधानसभा के राजेंद्र राम को आरजेडी के प्रत्याशी 5 साल देखे हैं, हम लोग देखे हैं ना। तो हम लोग हाँ या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को नेता चुनना है, जीजा जी नहीं चुनना है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहने चाहते हैं, सरकार चाहिए आपको? हमको तो बहुत अच्छी सरकार, मतलब तेजस्वी को जीती करते हैं। अच्छा, और सबसे कहना चाहेंगे हम कि एक भैया बोले हैं कि हम ग्रेजुएट करते हैं, हमको इतना ही दी है। उनके पास कोई प्रमाण है बीजेपी की ओर से कि हमको वो दी है? आपके पास कोई प्रमाण हो तो बता सकते हैं। नहीं, उनको आज हम यही बता रहे हैं कि तेजस्वी जी ने बोले हैं कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद पटना में श्री राम वाला सीताराम आके वहाँ ऐलान किए हैं, शपथ लिए हैं कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद में नीतीश कुमार बोले कि इतना पैसा हमारे पास सरकार की नहीं है कि देने के लिए, तो ये कहाँ से मतलब उनको पास 19 लाख की आएगी। और दूसरी बात रही कि नीतीश कुमार जो सीताराम आए हुए थे पटना में, वो आके बोले कि हम बिहार को वैक्सीन कोरोना को हम फ्री में देंगे। तो एक कोरोना बिहार को ही क्यों फ्री में दिए जाएंगे? और राज्य भी है, उनको भी देनी चाहिए ना। ये देशद्रोही की ना बात हो रही है। आज बिहार में इलेक्शन है तो आज बोल रहे हैं कि हम बिहार को देंगे फ्री में। ऐसी बातें क्यों हो रही है? ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन 10 सालों में नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। और पिछले 25 सालों से हम जब से होश संभाले हुए हैं, यहाँ से मोतिहारी जाने के लिए 3 घंटा 4 घंटा समय लगता था। लेकिन आज जो जितना अच्छा हम लोग बिहार के लिए आज अनुभव कर रहे हैं, उतना कभी नहीं था। देश जब से आज़ाद हुआ है उतना कभी नहीं था जितना आज हुआ है। आज बिहार बिल्कुल स्वस्थ है। पहले बिहार की जनता पहले बाहर जाते थे, अपना मुंह दिखाने लायक नहीं थे। लेकिन आज जो नीतीश कुमार ने हमको आज जो हम लोग आज मान मर्यादा जो हम लोग को मिला है वो बहुत सराहनीय है। जो मान मर्यादा कभी हम लोग को नहीं मिला था, जो आज मिल रहा है। ये बता रहे हैं कि नीतीश की राज में हमको मान मर्यादा मिला है। नीतीश की राज में हमको मान मर्यादा मिला है। जो मोतिहारी जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब मुझे 1 घंटे में हम मोतिहारी पहुंच जाते हैं।
बताइए। ये तो गलत बात है। सुनिए, सड़क का निर्माण हुआ है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। भाजपा के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये कैसे बता रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। चलिए आज देखिए रोड कैसा है। कितना समय लगता है मोतिहारी जाने में? कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से 2 घंटा। हाँ ना, 2 घंटा। हाँ, सुना जा। कितना समय लगता है मोतिहारी? भैया समय की बात नहीं है, जहाँ तक सड़क की बात है, बिजली की बात है, ये हमारे केंद्र से आई हुई है। आयुष्मान उज्ज्वला भी केंद्र से ही आया हुआ है, सड़क भी केंद्र से ही आया हुआ है। अब मैं एक बात पूछूंगा कि नीतीश कुमार क्या किए हैं, वो बताएं कि वो अपनी 5 साल में क्या किए हैं। और रही बात बीजेपी और राजद की, अगर बीजेपी और राजद की जो बात है बीच में, तो मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा कि अगर राजद का उनके हिसाब से खराब है या बीजेपी की नज़र में खराब है, तो फिर नीतीश कुमार ने 5 साल पर उनके साथ संगठन क्यों कर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया और उनके विपक्ष में उन्होंने वोट लड़ा और चुनाव लड़ने की कोशिश की और चुनाव भी जीता उन्हें। चुनाव जीतने के बावजूद भी जब उनकी देखिए सरकार कुछ गलत हुई, क्या वो उनके में भी कुछ कमी था, फिर भी उन्होंने उनको ही अपना सब कुछ मानकर उनके साथ संगठन बनाया। क्यों बनाया? आप लोग पीछे होइए, पहले आप लोग पीछे होइए ना। और रही बात की मान मर्यादा की बात जो यहाँ पे चला अभी कि यहाँ हुआ, तो हम वही पूछना चाहते हैं कि बिहार की जनता जिस वक्त लॉकडाउन लगी कोरोना के लेकर, उस वक्त नीतीश कुमार क्या सोए हुए थे जो बोल रहे थे कि जो बिहार से बाहर है बिहार से बाहर ही रहेगा, बिहार से बाहर ही रहेगा, बिहार में हम नहीं आने देंगे। तो फिर आज बिहार की जनता की उनको कौन सी जरूरत पड़ गई है जो बिहार की जनता को खोज रहे हैं? इसीलिए हम लोग आज यहाँ के स्थानीय विधायक नागेंद्र राम का सपोर्ट कर और हम लोग नौजुवक जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में। लोकतंत्र के सारथी हैं हम, वोट देने निकलेंगे कदम। ये है हमारे साथ एक भाई साहब है। भैया एक मिनट कहाँ जा रहे हैं इतना तेजी से? जी घर पे। कहाँ घर है? मत लो यार। किसको वोट करेंगे आप लोग? हम तो लालटेन साहब को वोट करेंगे। क्यों भाई, क्या बात है, हर जगह बदलाव ही बदलाव? जी बदलाव करना ही है, क्योंकि हम लोग इसमें रोजगार वगैरह कुछ मिला नहीं इस सरकार में, इसीलिए इस सरकार में जो नौकरी था वो सब खत्म हो चुका है। युवाओं के लिए कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है इस सरकार में। और तेजस्वी यादव इसमें घोषणा किए हुए हैं कि हाँ हम 10 लाख नौकरी देंगे, युवाओं को इसमें भविष्य दिख रहा है, इसलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सुनील कुमार। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। किस क्लास में? अभी सरेंडर फाइनल हुआ है। आइए। कैसे नेता को आप लोग पसंद करते हैं? युवा नेता चाहिए। युवा नेता जब से हम होश संभाले हैं तब से नीतीश कुमार को हम पाए हैं अब मुख्यमंत्री। अब उनके सरकार में हम देखे हैं और हमारे मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान। अभी हरसिद्धि में आप सुबह में उठ के चलेगा, चाहे अभी चलेगा तो स्वच्छ भारत अभियान आपको दिख जाएगा। अभी कैमरा आप नीचे करके देख सकते हैं कितना अच्छा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। आप किसी भी शिक्षा के माहौल में इतना ज़्यादा मतलब एथी है, घुसखोरी जहाँ भी जाएगा। हम सुने हमारे गाँव के लोग कहते हैं कि हमारे हरसिद्धि के जो थाना प्रभारी हैं 25,000 लेते हैं तब चलते हैं। अब नीतीश कुमार का एक कौन राज है? वो शायद राहुल जी राज तो जंगल राज नहीं देखे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का राम राज देख रहे हैं हम। बिहार में क्या बात चाचा? सही बात, हम सरकारी कर्मचारी हैं। नाम बोल रही नहीं बोलेंगे। बिहार में क्या बात? बिहार में क्या बा? बहुत कुछ बा। राशन कार्ड बा, मेहर का पैसा आइल, शौचालय घरे घर बा। कहाँ घरे घरे शौचालय बा? घरे नहीं के हाय देखिए मोदी भेजला रुपया 500 कहाँ गई लोग के? बहुत केहू के तो मिलले नहीं। बहुत कोई लोग के नाम ना मिलल होई। काहे ना मिलल होई? हम घर बा मुंशी बाजार। काहे ना मिलल होई? कारण रजिस्टर में नाम ना चलो तो कहाँ से मिली? ओला का करके मिलल है। अच्छा, हमारा राशन कार्ड बा, हमारा घर में सब लोग को रुपया मिलेला, मोदी जी भेजला सब लोग के। आपको मिला है? नहीं, हमको तो नहीं मिला है सर। हम लोग बताइए, मिला ही नहीं है। मोदी बहुत काम किया है, सब लोग बुरा मान रहे हैं, उससे बात नहीं है। हम लोग मोदी को वोट देते हैं, फुल छाप पर वोट देते हैं हम लोग।
हाँ नीतीश का सरकार चाहिए हम लोग का, नीतीश का सरकार चाहिए। मोदी को वोट देते हैं हम वोट देने जाते हैं, फुल चपर बटन दबाते हैं हम। आप किसका वोट करेंगे? देखिए भैया, बिहार में बदलाव चाहिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी आता है वहाँ पे खाली नालंदे में होता है भाई। तो नालंदे के लोग वोट देते हैं क्या नीतीश जी को? केंद्र में मोदी जी हैं, वो अच्छा है, वो विकास करते हैं। देखिए नहीं, नौकरी से मतलब नहीं है। देखिए मोदी जी केंद्र के लिए अच्छा है, विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन बिहार के लिए तेजस्वी यादव अच्छा है। यहाँ की जनता चाहती है, बदलाव चाह रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम इनसे पूछेंगे। चाचा है नहीं क्या नाम बा? मुजद्दीन अंसारी। के वोट देवे के बा? अभी हमने कहता अभी कोनो अथी नहीं के केकरा के दिया है या कोनो अथी नहीं। फिर भी अब जे देखल जाए जकर बहुमत होई ओकरा के दिया है। क्या लागता सर सीधी के हवा का बा? अभी तो हमने ना हर सीधी आई ले ना जानी ले। और भी बहुत सारे लोग हैं, किनको वोट कीजिएगा? आरजेडी, ओनली फॉर आरजेडी। क्यों? क्योंकि मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हमको जाति धर्म से मतलब नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने अधिकार के लिए मांग नहीं कर सकते क्या? मेरे पिताजी बीजेपी में वोट दिए, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं अपने वोट का सही उपयोग करें, कहाँ हमारे लिए प्रॉफिट है। सारे लोग काम करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मोदी जी अपना देश चला रहे हैं, प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं। इसलिए हर सिद्धि विधानसभा के सारे युवा अब समझ गए हैं कि ये जुमलेबाजी अब चलने वाली नहीं है, और अब वही करेगा। देखिए सारे लोग विकास चाहते हैं। अगर दुकान खुले हुए हैं, अगर पान की दुकान खोले हुए हैं, उसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या हम किराना दुकान नहीं खोल सकते क्या? मिट्टी तेल नहीं बेच सकते क्या? तो ये मतलब नहीं है कि हम पान की दुकान खोले हैं तो सिर्फ पान की दुकान ही चलाएं, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इस बार अब वो जाति और धर्म को उठ करके सारे लोग ओनली फॉर आरजेडी, तेज रफ्तार तेजस्वी। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पर। सीधी विधानसभा में जब हम आए हैं तो हमारे यहाँ के स्थानीय पत्रकार भाई लोग मौजूद थे, उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ के हाल चाल के बारे में समझा है कि यहाँ हरसिद्धि विधानसभा कैसा है, यहाँ की जनता किसको वोट करना चाहती है। ऐसे हमारे कार्यक्रम तो काफ़ी ज़्यादा आज का जटिल रहा, काफ़ी लोग नारेबाजी करने लगे। खैर होता है, हर जगह होता है, हर पार्टी की 2 पक्ष होती है, अपनी अपनी बात रखते हैं, कहीं नारा लगते हैं। चलिए हम इन सारी बातों को एक तरफ करके हमारे साथ शिवजी हैं, यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं, बात करते हैं इनसे। क्या है इस बार, क्या हवा है यहाँ की हरसिद्धि विधानसभा में? ऐसे तो ये सवाल मुझे करना नहीं चाहिए था क्योंकि आप लोग स्थानीय हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और हरसिद्धि विधानसभा का मैं भी एक वोटर हूँ, फिर भी मैं एक पत्रकार हूँ। सर जनता की अपनी एक नज़रिया होती है और पत्रकार की अपनी एक नज़रिया होती है। पत्रकार सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब जहाँ पे सारे लोग सुखी रहे, सब लोग खुश रहे, विकास हो, शिक्षा हो, सबके लिए ज्ञान मिले, सबको सुविधा मिले। मैं यही चाहूँगा कि हरसिद्धि की जनता जो भी निर्णय लेगी वो उसका निर्णय सर आँखों पे होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, ये तो मुझे भी नहीं कहनी चाहिए, मैं यही कहूँगा कि आपका वोट कोई खरीद नहीं सकता है, आपके दिल की बात है, आप उसी को वोट दें जो दिल का है। यदि विकास हुआ है तो आप वही व्यक्ति को दें जो आपका विकास करे। आपके भविष्य का निर्णय आपका एक वोट करेगा। ना किसी के धन से करना है, ना किसी के बात से करनी है, ना किसी के मन को सुन के करना है।
आपका अपना वोट, अपना मन है। आपकी एक वोट सरकार बना सकती है, आपका एक वोट सरकार गिरा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है? अभिषेक जी, सॉरी हम आपका नाम भूल गए थे, क्योंकि इतना न ज़्यादा पब्लिक हो गया है, लोगों का मूड देख करके मेरा भी मूड गर्म हो गया है, शायद कुछ अशब्द बात भी निकल गई है, सॉरी, हम क्षमा चाहते हैं हरसिद्धि विधानसभा की जनता से। आपका सर क्या राय है यहाँ? यहाँ पे राय यही है कि हरसिद्धि की जनता सब कुछ खुश खास है, लेकिन यहाँ पे देखने को यह मिल रहा है कि यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा है, वो हर जगह होती है, हर विधानसभा। लेकिन यहाँ हम लोग हरसिद्धि के जनता के साथ हैं। जहाँ लोग वोट करेगा वहाँ हम लोग भी जाकर वोट करेंगे। दिखाए कह रहा है, लेकिन सब लोग सर यहाँ की मुद्दा जो था, विशेष मुद्दा जिसको बोलते हैं विकास की मुद्दा, क्या रहा? विकास का मुद्दा, अब इसके पहले तो यहाँ विधानसभा में आरजेडी का विधायक थे तो कुछ किए नहीं, और नीतीश जी जो हैं वो हर चीज़, नल जल बिजली रोड सब कुछ दिए हुए हैं, इसलिए बीजेपी के पक्ष में लोग हैं। नौकरी की जहाँ तक सवाल है तो लोग नौकरी सीधे सरकारी नौकरी लोग खोजता है। ये सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार में नौकरी अनेक है। प्राइवेट नौकरी, खाली सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी तरह तरह की कारखाना हो जाए, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट में हो जाता है लोग, तो वही नौकरी नहीं है, वही तो नौकरी है। क्या लगता है सर, हरसिद्धि विधानसभा में क्या कमी है, क्या होनी चाहिए? हरसिद्धि विधानसभा में तो शिक्षा की बहुत कमी है, चारों तरफ यहाँ शौचालय नहीं है। अच्छा, इस चौक चौराहे पे इतनी बड़ी भीड़ भाड़ वाली बाजार में कहीं पे शौचालय नहीं है। सुलभ शौचालय हो या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो, चारों तरफ प्रधानमंत्री जी का शौचालय का व्यवस्था, चारों तरफ का ये झूठा सिस्टम चला, लेकिन हरसिद्धि बाज़ार में आज तक कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है और कोई सरकारी शौचालय नहीं है। यहाँ पे महिलाएं आती हैं मार्केट में बाज़ार करने, तो अगर हमसे जान पहचान है तो हमको जा कर के कहेंगी, उनसे है माने जिसको जान पहचान है वह जान पहचान में जाती है, और जिसको नहीं है अब समझ लीजिए आपकी उसका क्या हाल होता होगा। यही तो है भाई, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, सच में ये समस्या ही समस्या है। क्या लगातार भाई को वोट देंगे, दूसर कहाँ देंगे? नहीं, हम वोट देने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ के विकास के मुद्दे के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हम लोगों को सचमुच तो हम एक नियोजित टीचर हैं, हमारी पेट का सवाल है। सुशील मोदी बोले थे कसरिया में भगवान भी उतर कर आएंगे तो वेतनमान नहीं मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि बिहार के पूरे संविदा कर्मियों को, पूरे नियोजित को पूर्ण वेतनमान देंगे। इसलिए हमारे संघ पूरे बिहार में खुला सरकार को चुनौती देती है और घूमकर प्रचार कर रही है। हमें सरकार को बदलाव करना ही है, हम तेजस्वी की सरकार बिहार में चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। पान दुकान है, इन पान क्या नाम है भैया? पान खिलाइएगा? अरे आप लोग जाइए, अरे आप लोग जाइए यहाँ से, आप लोग जाइए तो थोड़ा, आप लोग हटिए, आप लोग हटिए। पहली बार हरसिद्धि विधानसभा में इस बाजार में मैं पान खाने आया। भैया मीठा पान, हाँ मीठा पान बनाइएगा। अच्छा, ये क्या लगा रहे हैं? चूना कथा लगा रहे हैं। लालू यादव वहाँ पर चूना लगाते हैं, हम सामने लगाते हैं। अच्छा, तो हमको चूना नहीं ना लगाइएगा? नहीं, हम सामने लगाते हैं। मतलब मुझे भी चूना लगाइएगा? हाँ, सामने लगाएंगे चूना। बाप रे, तो बहुत बड़ी सवाल आप कर दिए भाई। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? पान बना रहा है। वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? लालू यादव के जमाना का पान। अच्छा, हम अंदर आ सकते हैं भैया? हम अंदर आ सकते हैं? चलिए हम अंदर आते हैं, थोड़ा हम भी कुछ सीखेंगे कि हाँ भैया थोड़ा हमको साइड दे दीजिए। इधर आ इधर। भैया क्या नाम बा? लालू कुमार पटेल। अरे वाह, हम तो लालू जी से मिल गए भाई। अब तो रांची हमको जाना नहीं होगा, नहीं हरसिद्धि में मिल जाएंगे लालू जी। वो केंद्र में है, हम यहाँ हैं। ये क्या मिला रहे हैं? जिला में है, जिला में। ये क्या है लालू जी का? पान है। अच्छा, इसमें क्या क्या मिलाए हैं? काथा, सुपारी, लौंग, इलायची, डिजाइन है, चंद्रमाला डिजाइन है। अच्छा, ये तो हमारे मुंह में पूरा भर जाएगा। भर जाएगा क्या? तो फिर हम खाना कैसे खाएंगे? मोड़ के खाइए। चलिए धन्यवाद। इसमें क्या क्या डाले हैं ये बताइए।
चूर चेरी है, सौंफ है, मीठा सौंफ है, नारियल है, उसके बाद में पत्ता है, इलायची है, लौंग है, सुपारी है, A to Z है। इसको मोड़ दे निकालिए। अच्छा तिल को हमको लगा था इसको भी खाना है। इसको इसमें बिहारी डिजाइन है, लालू जी का डिजाइन है। बढ़िया इस तरह इसको ऐसे मोड़ते हैं ना। ये किस जमाना वाला बना है? अच्छा चलिए इसको खा ले। नया जमाना कभी खाया नहीं है लेकिन खा रहे हैं। खा रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है लालू जी का पान। इसको क्या बोलते हैं? चुन्ना। क्या चीज़ का बनता है? लालू जी से पूछा गया। चुन्ना बनता है, समुद्र से बनता है। समुद्र से नमक बनता है, पानी निकलता है, उसी से बनता है ये। चुनाव का समय है, पान खाने का मजा ही कुछ अलग है हरसिद्धि विधानसभा में। फिर भी लालू जी यहाँ मौजूद हैं। हम रांची तो जा नहीं सकते, इसलिए हरसिद्धि विधानसभा में पहुँचे हैं। आप कुछ खाइए। अच्छा इसमें जो पानी निकलता है अंदर का, वो अंदर चल जाता है कि बाहर निकाला जाता है? बाहर निकाल दीजिए उसको। इसको खाना जी। हाँ कुछ राय बता दीजिए लालू जी। अच्छा लालू जी ये बताइए, हमने तो आपका पान खा लिया, पैसा भी लीजिएगा? देखिए आप लोग बहुत चलते हैं, थकते हैं, जाते हैं आते हैं, पैसा मत दीजिए आप लोग। ले लीजिए ना पैसा। फिर जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो आप कहिएगा एगो मीडिया वाले आज। लालू यादव कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। हम लालू पटेल हैं और लालू यादव हैं। इसको कहाँ निकाल? हाँ यहाँ पर निकालिए। हमारे अंदर जो था उसको हम निकाल दिए हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग नारेबाजी नहीं कीजिएगा तो बेटर होगा। ये मेरा जो कार्यक्रम है आप कल देखिएगा GTPL, डेन और सिटी केबल पे। अगर आपके पास टीवी पे उपलब्ध ना हो तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे भी, स्मार्टफोन जो होता है, YouTube पर भी देख सकते हैं। आप किसको चाहते हैं? हम लोग अभी कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या है भैया, नाराज हैं का? ना नाराज नहीं है हम। 2 तारीख तक हम कुछ नहीं कहेंगे, 3 तारीख को कह देंगे। अगर पैसा वैसा कोई मिलेगा तो? पैसा नहीं चाहिए हमको। क्या है? पैसा का होगा, पैसा तो कमा रहे हैं हम। तो पैसा थोड़े है, पान है। पैसा है वो। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बताए नहीं, मजा नहीं आया। किसको वोट? ना रहने दीजिए, रहने दीजिए। क्या नेताजी लोग पीटेंगे क्या? ना कैसे पीट देंगे, कौन पीटेगा? अगर सुनिए ना, अगर यहाँ उम्मीदवार आपको कह दे कि हमारे पक्ष में नहीं बोले हैं तो आपका दुकान में शटर बंद हो जाएगा। किसी के पक्ष में हम नहीं बोलेंगे, किसी के पक्ष में हम नहीं बोलेंगे। शादी हो गया है? हाँ शादी तो हो गया। कितने बच्चे हैं? 3 गो। कितने बड़े बड़े हैं? 1 2 और 1 1.5, 1 3, 1 4। सब कोई पढ़ाई करता है? ना अभी नहीं, हम तो छोट है। अभी का जो स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, उसके बारे में तो आप बता सकते हैं ना, क्या है स्थिति? शिक्षा तो हम लोग पढ़वे नहीं किए हैं। बच्चे को पढ़ाएंगे ना? हाँ बच्चे को तो पढ़ाएंगे। कैसे हम लोग शिक्षा चाहिए बच्चे लोगों के लिए? शिक्षा अच्छा चाहिए, अच्छा व्यवहारिक हो, अच्छा तरह से जाएं, स्कूल बढ़िया से रहें। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे कि सरकारी में? सरकारी में। प्राइवेट में कहाँ पढ़ने का पैसा है? सरकारी में पढ़ाएंगे। चलिए सरकारी में पढ़ाइएगा तो फिर सरकारी में नौकरी नहीं मिलेगा। अच्छा तो नौकरी कहाँ मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। कहाँ मिला है किसी को नौकरी? अब खुल गई बात, आप किसको वोट देंगे? नहीं ऐसा बात नहीं। अब तो खुल गया, वोट किसको देंगे? देखिए पता चल गया हमारे लालू भाई वोट किसको करेंगे। हम तो ये बता नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि हम 2 तारीख के बाद बताएंगे क्या जी, लेकिन अब बता दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरसिद्धि विधानसभा में इस समय मौजूद हूँ। लालू जी के हाथों से हमने एक पान भी खा लिया, लेकिन पान का स्वाद तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए हम कोशिश करेंगे, दिन में 4 को खाएंगे। हाँ शौक से 4 को 6 को खा लीजिए। कुछ हो जाएगा तो? कुछ होगा तो दवा है महाराज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लालू जी से जुड़ने के लिए। इसी के साथ मेरा कार्यक्रम हरसिद्धि विधानसभा में यही समाप्त होती है। अब की बार किसे चुनेगा बिहार?
जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में। सर आप किसको वोट कीजिएगा? सर इस पहली बार तो मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करूंगा। इस बिहार में इतना बेरोजगारी है कि बता नहीं सकते, एक्सपोज हो गए हैं सरकार इस बार, इसलिए हम लोग तेजस्वी जी का इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। 15 साल से चीनी मिल चालू नहीं हुआ है, जो पिछली बार कृषि मंत्री थे और मोदी जी बोल कर गए थे कि यहाँ का चीनी मिल का जो चाय है वहाँ का चीनी से बनकर पिया जाए, जबकि कृषि मंत्री पिछले अभी जो MP है मौजूदा वो थे, उन्होंने चीनी मिल चालू नहीं करा। जब कृषि मंत्री होगा तो और क्या कर सकते हैं? और कुछ मन का भड़ास? मन का भड़ास बहुत है सर। हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं सर और बेरोजगार हैं बिल्कुल। देश में GST इतना नीचे गिर गया है, बोले थे GDP बोले थे दोहरे अंक पर ले जाएंगे, लेकिन दोहरे अंक पर तो ले गए, लेकिन माइनस में ले गए। आगे हमारा जो अफगानिस्तान है पड़ोसी और बांग्लादेश है, हमसे आगे कई गुना हो गया है GDP के मामले। GDP ऐसा चीज़ है कि GDP होते है तभी देश प्रोग्रेस करता है सर। नाम क्या बताएं? सर मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है। अब्दुल जी, हम यहाँ स्थानीय मुद्दे पर आए हैं। प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है, नीति राज्य की लड़ाई है। हम स्थानीय मुद्दा के बारे में बात करें। देश कहाँ जा रहा है हम उसको नहीं लेके चले। जहाँ लोकसभा चुनाव होगी उस समय हम उस मुद्दे पर लाएंगे। यहाँ की स्थानीय मुद्दे क्या है, युवाओं की मुद्दे क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है? सर युवाओं की सबसे ज़्यादा मुद्दा है बेरोजगारी। जो रोजगार देगा उसको वोट मिलेगा, जो रोजगार नहीं देगा उसको वोट नहीं मिलेगा। सीधी बात है सर। पूरी तय कर लिया कि बदलाव चाहिए? हाँ बदलाव चाहिए सर। 15 साल इनफ होता है किसी सरकार को देखने के लिए, परखने के लिए। इस बार इस वक्त हो गए 15 साल तो लालू जी की भी राज थी सर। उस समय बच्चे तो हमने देखा नहीं है सर, लेकिन सुना तो होगा। सुन का क्या फायदा, जो देखेंगे उसको विश्वास करेंगे ना सर। 15 साल की राज को लोग जंगल राज बोलते हैं। जंगल राज जो देखे होंगे वो देखेंगे, हम तो देखे नहीं है। हम तो उस समय बच्चे थे, हमको पता नहीं है। 15 साल नीतीश को देखे, नीतीश का ही हम अपना जो परखेंगे, जो करना होगा करेंगे ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल जी। अब मेरा यहाँ का सरसिद्धि विधानसभा से हम छूटना चाहते हैं, काफ़ी समय हो गया है। आप लोग की बहुत सारी बातें सुने, बहुत सारे मुद्दाएँ हुए मेरे सामने आया। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में।